अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 51 एक्सरसाइज 6.3। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 से लेके ऑनवर्ड 12 तक जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हमने सारे सॉल्व करने हैं। तो आपके सामने मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो हमने पिछले लेक्चर 50 में हमने प्रूव की थी वो मैंने सारी लिख दी हैं। कुछ फार्मूले जो इसमें यूज़ होने हैं बेसिक अलजबरा के वो भी मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये अगर याद होंगे तो ये क्वेश्चन कोई मसला नहीं है। तो ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है, ये बोर्ड में अक्सर आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी। चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्केयर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्वेश्चन इस तरह से आपने करने हैं कि आपने एक साइड लेनी है, दूसरी साइड के इक्वल हमने उसे प्रूव करना है। तो मैं इन दोनों में से कोई भी साइड ले सकता हूँ, ज़्यादातर लेफ्ट हैंड साइड ली जाती है। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर मैं इसको प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। ये देखें ज़रा, मैं लिखूँगा जी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब आपने ये फार्मूला लगाना है, ठीक है, ये वाला। तो इस फार्मूले को मैंने कैसे ब्रेक करना है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। कैसे करना है, पहली रकम का स्केयर प्लस दूसरी रकम का स्केयर प्लस 2 ज़रब पहली रकम ज़रब दूसरी रकम, उर्दू में इस तरह से, ठीक है। अब आपने एक रिजल्ट जो है आपके सामने ये वाला फर्स्ट वाला रिजल्ट ये आपने यूज़ करना। कैसे लिखना है, आप 3 डॉट लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी, वो 1 के इक्वल था। अब वैल्यू पुट कर देनी है, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉज ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मैंने लेफ्ट हैंड साइड को ऑपरेट किया और मैंने जो आंसर बना दिया वो क्या बन गया, राइट हैंड साइड वाला। तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर था, ठीक है। नीचे मैं ये वाली बात लिख भी सकता हूँ, ना भी लिखूँ तो खैर है, कोई मसला नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो उम्मीद करता हूँ ये बहुत आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर टेन थीटा। इसी तरह मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा ओवर साइन ऑफ थीटा। इसी तरह 3 डॉट लगाएं, तो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा किसके इक्वल होता है, हैं जी बताएं। ये लिखा हुआ जी कॉट थीटा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है जी, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब ये मैं रिजल्ट उठा के इधर पुट कर देता हूँ, तो ये बन गया कॉट थीटा। अब कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, फिर दोबारा एक रिजल्ट आपने यूज कर लेना, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर टेन थीटा। ये एक दूसरे के उल्ट होते हैं। जिस तरह से ये साइन कॉस का उल्ट होता है, मैंने आपको बताया हुआ, साइन कॉस सीकन का उल्ट होता है, कॉस सीकन का उल्ट होता है। इसी तरह टेन किसका उल्ट होता है, कॉट का उल्ट होता है। तो ये रिजल्ट मैं उठा के इधर पुट कर देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, 1 ओवर टेन थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये भी प्रूव हो गया। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने मैंने ये लिख दिया, ये दोनों जो मैंने रिजल्ट यूज करने वो भी लिख दिए। अब इसको मैं आगे करता हूँ जी, साइन थीटा ये साइड पे लिखो, ये 1 ओवर कोसिकन थीटा इसको मैं साइड पे निकाल लेकर, प्लस कॉस थीटा 1 ओवर सीकन थीटा मैं साइड पे निकाल लेता हूँ, क्योंकि मैंने इनको रिजल्ट को 1 ओवर कॉस सीकन थीटा किसके इक्वल है, जो मैंने रिजल्ट बनाया था वो पुट करता हूँ साइन थीटा के इक्वल।
प्लस कॉज ऑफ थीटा इनटू कॉज ऑफ थीटा। तो ये 2 टाइम है तो क्या बन जाएगा, स्केयर बन जाएगा, और ये भी क्या बन जाएगा, स्केयर। अब हमने फिर रिजल्ट यूज करना है, ये वाला रिजल्ट यूज करना है, तो ये किसके इक्वल बन जाएगा, 1 के इक्वल। तो वो रिजल्ट आपने ये डॉट लगा के लिखना होता है, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। याद रहे कि ये जो रिजल्ट हमने यूज करने हैं, जो रिजल्ट इस क्वेश्चन में हमने यूज करना है वो आपने लिखना लाजमी, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये भी प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका डायरेक्ट का तो कोई इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बनती नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो, क्योंकि ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ना, ये मेरा राइट में नहीं है, इसको मैं साइड पे करूँगा, तो बाकी मैं रख लेता हूँ। कैसे किया देखो ज़रा ध्यान से करना है। कॉस स्क्वायर थीटा मैंने इधर रख लिया, ये 1 इधर प्लस में इधर माइनस में आ गया, और ये वाला जो साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस में खड़ा था इधर किस में चला गया, माइनस में। बड़े ध्यान से इसको समझ लें, ठीक है। अब ये वाला रिजल्ट में उठा के इधर पुट करने जा रहा हूँ, यहाँ पे बात समझ आ गई कि नहीं। अब देखें, मैं लिखूंगा कॉज ऑफ स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा की जगह पे मैं लिखूंगा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब ये बन गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे एक बात अक्सर लोग लिखते हैं, या आप भी लिख सकते हैं, बाय यूजिंग रिजल्ट, बाय यूजिंग रिजल्ट, ठीक है। यूज रिजल्ट हमने यूज किया और वो हमने पुट किया और ये हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लें, आपके सामने मैंने ये लिख दिया है। अब उसी तरह से मैंने ये फार्मूला लिखा, आप देखें राइट में मेरे पास साइन है, कॉज नहीं है, तो कॉज को मैं छोड़ दूँ, मैं एक साइड पे निकालूंगा और कॉज की वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है। ये साइन उधर ले जाते हैं, तो क्या बन जाएगा, कॉज की जगह पे मैं क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, कॉज को मैं इधर क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कॉज प्लस में, अगर कॉज माइनस में होता फिर मैं कॉज को उधर जाके, क्योंकि मैंने वैल्यू कॉज की निकालनी, ठीक है। ये साइन थीटा उधर चला जाएगा, 1 माइनस साइन ऑफ स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये बाय यूजिंग रिजल्ट में लिखूंगा, बाय यूजिंग रिजल्ट। तो अब मैं क्या लिखूंगा, कॉस स्क्वायर की जगह पे मैं लिखूंगा जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन गया जी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। तो ये ज़रा अलग मेथड से सॉल्व होगा। ये देखिए मैं कैसे करता हूँ, ये ऐसे लिखना है जी, 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये वाला हिस्सा इधर ले आए, ये माइनस में चला जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या रह गया, 0। अब इसको मैं आसानी से कर सकूंगा, ठीक है। पहले जो है ना इसमें ज़रा कंफ्यूजन हो गई थी, क्योंकि ये इस तरह डायरेक्ट नहीं होता, ठीक है। कंफ्यूजन इसमें ये है कि अगर इस पार्ट को मैं सॉल्व करूँ तो इसके इक्वल ये नहीं आता, इसको इसलिए मैं इधर ले गया हूँ। अब मैं कर लूँगा इसे आसानी से। अब इसको मैं क्या देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड, इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड बोल दिया। तो अब ये लेफ्ट हैंड साइड वाला हिस्सा अब मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो आपने इसका क्या लेना है जी, एलसीएम। एलसीएम में ये दोनों आ जाएंगे, आपको एलसीएम लेने का तरीका आता है, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया हुआ, 1 प्लस साइन थीटा। अब एलसीएम में क्या किया,
ये दोनों एक दूसरे से कट गए, जो ये दो रह गए ये आ गए। 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, इधर से ये दोनों कट गए, ये रह गए माइनस कॉस स्केर थीटा। अब क्या है जी, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में क्या करूँगा जी, फर्स्ट टर्म का स्केर माइनस सेकंड टर्म का स्केर। ठीक है, माइनस इसी तरह से ये कॉस स्केर थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। 1 का स्केयर 1 नहीं होता है, 1 का स्केयर 1 लिख दिया, इधर से ले लिया मैंने माइनस कॉमन, तो बाकी क्या रह गया जी, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे मैं डॉट डालूंगा, क्या लिखूंगा, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1, ये वाला। ठीक है, अब 1 माइनस 1 नीचे ये सारे का सारा एज इट इज आएगा। इसको मैं थोड़ा सा इधर करने की कोशिश करता हूँ, जगह थोड़ी सी कम हो गई, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे आप समझ लें इस बात को। ये लिखूंगा 1 माइनस, इसकी जगह पे अब क्या पुट किया, 1 ओवर कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ऊपर क्या बच गया, 0 ओवर कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो ये क्या आ गया, तो ये क्या आ गया, 0, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपके सामने प्रूव हो गया जी। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो मैंने आपके सामने सारा ये सॉल्व कर दिया है। बड़ा ट्रिकी सा, बड़ा समझने वाला है, इसको ध्यान से ज़रा समझे। मैं कैसे कैसे इसमें रिज़ल्ट मैंने जो यूज़ किए वो मैंने अभी नहीं लिखे, अभी जब मैं समझाऊंगा तो आपको सारे रिज़ल्ट भी बता दूंगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड लिखा मैंने ये वाला। अब ये फार्मूला है, ठीक है, साथ साथ में रेड आपको इसको करके देता जाता हूँ। ये इसका फार्मूला ब्रेक किया, ठीक है, फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड टर्म का स्केयर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। अब सीकन स्केयर थीटा प्लस टेन स्केयर थीटा माइनस 2 इंटू ये सीकन थीटा 1 ओवर कॉस टेन थीटा साइन ओवर कॉस। ठीक है, अब मैंने एक रिजल्ट यूज़ किया है, यहाँ पे मैं वो रिजल्ट लिख देता हूँ। ठीक है, ये 3 डॉट डाले मैंने। रिजल्ट क्या था, रिजल्ट ये वाला था। ठीक है, रिजल्ट में मैंने लिखा है जी, हमने टेन स्केयर थीटा की वैल्यू लिखी, इसकी वैल्यू टेन स्केयर थीटा की वैल्यू क्या बनी, देखो, टेन स्केयर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू होता है सीकन स्केयर थीटा। तो अकेला टेन स्केयर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, सीकन स्केयर थीटा माइनस 1, ये इसकी जगह पे मैंने लिख दिया। ठीक है, ये साथ आपने रिजल्ट लाजमी लिखना है। ये मैंने लिख दिया सीकन स्केयर थीटा माइनस 1, ये सीकन थीटा और ये सीकन, ये हो गया 2 सीकन स्केयर थीटा माइनस 1 माइनस ये वाला। अब मैंने इसको इकट्ठा किया, माइनस 2 साइन थीटा ओवर कॉस स्केयर थीटा। कॉस और कॉस क्या बन गया, कॉस का स्केयर थीटा। ठीक है अब ये 2 सीकन क्या होता है, उल्ट होता है, कॉस का 2 ओवर कॉस स्केयर थीटा माइनस 1 ओवर 1 माइनस 2 साइन थीटा ओवर कॉस स्केयर थीटा। अब मैंने यहाँ पे लिया इसका एलसीएम, कॉस स्केयर थीटा 1 और कॉस स्केयर थीटा में एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस स्केयर थीटा। अब ये कॉस से दोनों कट गए, बाकी क्या बचा, 2 इधर लिख दिया, माइनस कॉस स्केयर आंसर आएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होकर कॉस स्केयर माइनस कॉस स्केयर से कटा ऊपर वाला एज इट इज। ठीक है, बात समझ गए, हाँ जी। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, फिर मैंने रिजल्ट यूज किया है। तो रिजल्ट इस बार मैंने किसका यूज किया है, माइनस कॉस स्केयर थीटा का मैंने रिजल्ट यूज किया है। तो मैं यहाँ पे आपको लिख के देता हूँ यहाँ पे आपने डॉट लगाने, ये थोड़ी सी जगह कम थी क्योंकि मैंने ये आपके सामने रिजल्ट इसलिए लिखे, आप जब क्वेश्चन को देखें साथ साथ आपको पता चलता जाए कि कौन कौन सा रिजल्ट यूज हो रहा है। ये मैंने अभी ये रिजल्ट यूज किया। ठीक है, आपने 7 क्वेश्चन में लिखना लाजमी है, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इक्वल टू 1 है ना। तो अब मैंने
ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है इसका रिजल्ट ये वाला इधर चला जाएगा, तो बाकी क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की बजाय क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, आपके सामने कॉस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 मैंने लिख दिया। अब जब मैंने ये लिख दिया है तो ये बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये 2 में से 1 माइनस हो जाएगा तो क्या बनेगा, 1, 2 माइनस 1 कितना बन गया, 1, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा। अब नीचे क्या रह गया, कॉस स्क्वायर की जगह पे फिर मैंने सेम वही रिजल्ट यूज किया, तो कॉस स्क्वायर इधर रह जाएगा, तो ये वाला उधर जाएगा, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपने इसका रिजल्ट ये इधर लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, ये एक फार्मूला है, ये वाला हिस्सा एक फार्मूला है। कैसे, फर्स्ट टर्म ये 1 के ऊपर मैं स्केल लगा दूं, कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल कोई मसला नहीं। फर्स्ट टर्म का स्केल प्लस सेकंड टर्म का स्केल माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। 1 सेकंड टर्म साथ लिखे ना से उसका कोई मसला नहीं है, तो ये फार्मूला है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फर्स्ट टर्म माइनस इस वजह से साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है ना, अब ये भी फार्मूला में बना देता हूँ, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म इनटू फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। ये पिछले चैप्टर में मैंने आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। ठीक है, अब ये एक 1 माइनस साइंस के 1 माइनस साइन थीटा एक जो है एक से कट जाएगा, ये 2 थे, समझ आ गई ना बात। 1 माइनस साइन थीटा कितने थे, 2, क्योंकि स्केल लगाओ, बाकी एक बच गया, 1 माइनस साइन थीटा बच गया और नीचे से 1 प्लस साइन थीटा बच गया, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपका क्वेश्चन ज़रा लेंथ ये आपके जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, आपने इसको ध्यान से अच्छे से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सीकन स्क्वायर थीटा कॉस सीकन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखें, लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिखा, उसी तरह से मैंने इसका फार्मूला ब्रेक किया, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। अब ये टेन और कॉट एक दूसरे के आपको पता उल्ट होते हैं, तो ये मैंने इधर ही काट दिए। अब मैं फार्मूला यूज करने लगा हूँ, क्या है जी, ये वाला, ये है जी टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकन स्क्वायर थीटा। तो टेन थीटा किसके इक्वल हो गया, स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकन स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन थीटा की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, टेन थीटा की जगह सीकन स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह से कॉट, ये वाला कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, ये आपने साथ लिखना है। ठीक है, 1 ये लिखेंगे जी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस सीकन स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस सीकन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये फार्मूला आपने साथ में लिखना है। तो इसी तरह कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं ये लिख दिया, प्लस 2 मेरा इधर एज इट इज खड़ा, ये माइनस 1 और ये माइनस 1, ये हो गया माइनस 2, माइनस 2 प्लस 2 से कटेंगे तो ये रह जाएगा। अब रह गया सीकन स्क्वायर थीटा प्लस कोस सीकन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन में यहाँ पे गलती, तो यहाँ पे प्लस आना चाहिए। ठीक है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया, ये बहुत ही आसान था, छोटा था, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, लेफ्ट हैंड साइड मैंने इसके आपके सामने लिख दिए। अब मैं आपके सामने एक रिजल्ट लिखने जा रहा हूँ, ये देखें, ये वाला, ये रिजल्ट सेकंड नंबर वाला। तो कैसे लिखना है ये देख लें, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकन स्क्वायर थीटा। तो ये 1 इधर माइनस में जाएगा तो क्या रह जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 1। इस माइनस 1 की जगह पे मैं ये रिजल्ट लिखने जा रहा हूँ, जरा ध्यान करें। तो लिखूंगा मैं टेन थीटा प्लस सीकन थीटा, अब माइनस 1 की जगह पे मैं लिखूंगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकन स्क्वायर थीटा। नीचे वाला एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, टेन थीटा माइनस सीकन थीटा प्लस 1। ठीक है,
अब आपको पता है ये वाला जो है ना, ये फार्मूला है, ये वाला। अब मैं फार्मूला ब्रेक करता हूँ। कैसे लिखना है जी? टेन थीटा प्लस सीकन थीटा, ब्रैकेट में बंद करें, प्लस ये हो गया जी टेन थीटा माइनस सीकन थीटा। एक दफ़ा माइनस में लिखा जाता है और एक दफ़ा प्लस में लिखा जाता है। ये आपको पता है इस बात का, ये आपको मैंने पहले भी बताया। नीचे वाला टेन थीटा माइनस सीकन थीटा प्लस 1 एज इट इज। अब टेन थीटा प्लस सीकन थीटा ये इधर भी है, ये इधर भी है, हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ये बन जाएगा टेन थीटा प्लस सीकन थीटा, ये बन गया कॉमन। बाकी क्या रह गया? इधर से रह गया 1 और इधर से रह गया प्लस टेन थीटा माइनस सीकन थीटा। अब नीचे वाले को मैंने इस तरह रीअरेंज करना, 1 में पहले लिख देता हूँ, उसके बाद टेन थीटा माइनस सीकन थीटा। मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट इसको रीअरेंज किया। नीचे वाला ये इससे कट जाएगा। बाकी क्या रह गया जी? बाकी रह गया टेन थीटा प्लस सीकन थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये भी आपका प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, आपके सामने मैंने ये लिख दिया है, ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। अब ये माइनस वाला, इस पर मैं फार्मूला ब्रेक करने जा रहा हूँ। साइन थीटा माइनस कॉज ऑफ थीटा इनटू फर्स्ट टर्म का स्केयर साइन स्केयर थीटा। अब अगर माइनस है तो क्या हो जाना है? प्लस फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म प्लस फिर सेकंड टर्म का स्केयर, यानी कि कॉस स्केयर थीटा। अब साइन स्केयर थीटा और कॉस स्केयर थीटा कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। अब तो बात आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि हमने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा, सारे के सारे क्वेश्चन किए, तो ये बात आपको अच्छी से अब समझ आ गई होगी। आपने जस्ट डॉट डालने और लिखना है साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्या लिखा जाएगा? इसकी जगह पे 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये भी आपके सामने क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आपके सामने मैंने ये लिख दिया। ये वाले स्टेप आपको आते हैं, फार्मूला ब्रेक करना है। फार्मूला ब्रेक कर लिया। यहाँ पे हमारे पास एक कंफ्यूजन हो गई। ये साइन स्केयर का स्केयर है, यहाँ पे भी कॉस स्केयर का स्केयर है, लेकिन हमारे पास जो फार्मूला होता है उसमें अकेला स्केयर होता है, डबल स्केयर नहीं होता। अब डबल स्केयर के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं अपनी मर्जी से एक ट्रिक यूज़ करता हूँ। मैं करता हूँ ऐड करना है 2 साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा और साथ उतना ही माइनस कर दूंगा, ठीक है। अब जितना ऐड किया उतना ये बात आपने साथ लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला हिस्सा फार्मूला बन गया। कैसा फार्मूला? साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा, नहीं सॉरी, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का होल स्केयर, ये बन गया, ठीक है। माइनस 2 साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा। ये अब ये वाली पूरी की पूरी बात जो है ना, ये वाली ये उठा के मैं इस और इसकी प्लेस पे पुट कर दूंगा। तो देखिए क्या बनता है, साइन स्केयर थीटा माइनस कॉस स्केयर थीटा। ये तो एज इट इज था हमारा, इसकी जगह पे और इसकी जगह पे, ठीक है। ये मैंने इसको ऑपरेट किया और मैंने बना दिया जी साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा का होल स्केयर, ठीक है, माइनस 2 साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा। और यहाँ पे हमारे पास ये प्लस में भी पड़ा, प्लस साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा। ये वाला तो हिस्सा 1 है, ठीक है, ये आपको पता है। अब मैं लिखूंगा साइन
स्केयर थीटा माइनस कॉस स्केयर थीटा, ये हो गया 1, ठीक है, ये 1 लिख दिया, माइनस ये 2 में से 1 गया, -1 बचा, तो -1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट मैं लिखता हूँ साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये सारे क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने मैंने बिल्कुल ठीक तरीके से सॉल्व कर दिए। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मेहनत होती है वीडियो बनाने पे, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।